विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन में 3 तरमीम शामिल हैं। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। PTI के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 हो गई। नून लीग के 110, पीपल्स पार्टी के 69 और MKM के 22 अरकान शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी टीम शरीक। गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास भी बेनतीजा रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं हो सका था। लाहौर हाई कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्तों पर समाअत। PTI की नई दरख्वास्त DC लाहौर ने कमरे अदालत में मौसूल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने फुल बेंच ने DC लाहौर को दबाव के बगैर दरख्वास्त को शाम 5 बजे तक निपटाने का हुक्म। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत PTI का जलसा रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक कैसे है। अदालत ये दरख्वास्त मुस्तरद करती है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी एडवोकेट की जमानत कबल गिरफ्तारी कंफर्म कर दी। 30 हज़ार रुपये मचल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ NOC की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला करने के इल्ज़ाम से मुतालिक केस की समाअत की। अवाम का समंदर कल लाहौर से टकराएगा। लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा जलसा होगा। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का दावा, कहा कि जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। राजकुमारी मरियम नवाज अपने आसाफ पर काबू रखें। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के हुक्म के मुताबिक इसहाक डार को दरख्वास्त में फ़रीक बना रहे हैं। दस्तावेज़ मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज़ से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस सामिर फारूक का IG इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती तलबी पर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी पेश हुए। रिमांड ये कि IG साहब, अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है। मैंने DIG इस्लामाबाद को तलब किया था, लेकिन बताया गया कि उनसे राब्ता नहीं हो रहा। अगर मैंने ऑर्डर किया है कि एक अफसर पेश हो तो इसका मतलब है कि पेश हो। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए गए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आइन ने शहरियों को उसकी जमानत दी है। ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर की वफाक से सूबे को मुंतकिल से मुतालिक केस में अदालत ने सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और दीगर से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आला अदालतों के अहकामात के बरखिलाफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मुलाजमीन पर नॉन कमीशनड ऑफिसर्स तैनात किए जा रहे हैं। JPMC के असल मुलाजमीन की हक तलफी हो रही है, तरक्कियाँ रोक दी गई हैं। नाअहली और बदनज़री पर इलेक्शन कमीशन के 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के उमूर से मुतालिक इजलास, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा FBI मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBI का इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत। IPPs और हुकूमत के दरमियान मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स का IPPs के मामले पर गौर जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की कायमा कमेटी तवानाई को ब्रीफिंग। बताया कि चंद हफ्तों में बाहिमी रजामंदी से अच्छी खबरें मिलेंगी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी की हुकूमत को धमकी। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी के इजलास में मोनिस अलवी ने कहा, हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख कर दे और खुद बिजली सप्लाई करे। हम सरेंडर करते हैं। लोड शेडिंग के जिम्मेदार हम हैं, लेकिन बिजली महंगी करने के नहीं। सोने की दरामदात में बड़ी कमी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतें दरामदात में कमी की बड़ी वजह करार। सोने की सालाना दरामदात में 41.64% कमी आ गई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तानी इंपोर्टर्स ने सिर्फ 22 किलो सोना दरामद किया। अप्रैल, मई और जून के दरमियान सोने की दरामदात सिफर रही। पंजाब और सिंध में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। कराची में 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा माह रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई। 163 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में मलेरिया केसेस में भी होशरुबा इजाफा। जनवरी से सितंबर तक 1,81,589 केसेस सामने आए। पंजाब में भी डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल। रावलपिंडी से 39, लाहौर से 3 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 296 केसेस, जबकि रवा साल अब तक 888 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री करतारपुर पहुंचेंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों के हुकूक से मुतालिक कमेटी ने इसराइल पर गजा में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इसराइल की गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों से बदतरीन बहरानी असरात पड़े हैं, जो हालिया तारीख की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। मवासलाती आलात से धमाकों के बाद इसराइल ने जनूबी लबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले कर दिए। इसराइली फौज का कहना है कि जुमेरात के शब इसराइली हवाई जहाज़ों ने 2 घंटों तक जनूबी लबनान में कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल ने इलेक्ट्रिक डिवाइस धमाकों के जरिए जंग का ऐलान कर दिया। इसराइल ने इलेक्ट्रिक डिवाइस धमाके कर तमाम हदें पार कर दी। इसराइल ने हज़ारों अफराद के कत्ल की कोशिश की। हिजबुल्लाह इंतकाम लेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC वफ़द से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द का कराची और रावलपिंडी में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी को भी तसल्ली बख्श करार दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दूसरा टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। 15 से 19 अक्टूबर तक खेला जाएगा। तर्जुमान PCB के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की तामीराती काम की वजह से मैच को मुल्तान मुंतकिल किया गया। बकिया दोनों टेस्ट पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान, जबकि तीसरा 24 से 28 अक्टूबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों का फैसला कुन मैच मेहमान टीम ने अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम ने T20 सीरीज 2-1 से जीत ली। जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। 154 रन का हदफ जनूबी अफ्रीकी टीम ने 9 गेंदों पहले हासिल कर लिया।
टॉप सीड रूस की दारिया ने अमेरिकी हरीफ को मात देकर कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बरतानिया की एमा राडुकानो और ब्राजील के हदात माया ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। और मिलान फैशन वीक में जिद्दत के नित नए अंदाज, मारूफ डिजाइनर्स की जानब से मौसम सरमा और बहार के मलबूसात पेश। परिवश हसीनाओं की मुनफरिद मलबूसात के साथ रैंप पर वॉक, शायकीन ने डिजाइनर्स को खूब दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।